हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट में ये बताया है कि जो एलिमनी होता है, डिवोर्स के बाद जो खर्चा पानी देना होता है महिलाओं को, वो कितना देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एलिमनी को डिसाइड करते हैं तो कौन ऐसे ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो माइंड में रखने चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, क्योंकि दोस्तों जो रिसेंट घटना हुआ है अतुल सुभाष, इसकी वजह से पूरे भारत में जो डिवोर्स और एलिमनी का चर्चा है वो काफी तेज हो गया है। और ये मामला कोई छोटा मोटा तो है नहीं। इस मामले की वजह से जो दो परिवार होता है कोर्ट 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 करते रहते हैं, और इसके कारण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है दोनों तरफ से क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनका क्या कहना है एलिमनी को लेके, और डिवोर्स के जितने सारे लॉज हैं उसको लेके उनका क्या कहना है। क्योंकि जिस तरीके से आज के दिन में शादी का यूज किया जा रहा है पैसा वसूली करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा दुखी वाला बात है पूरे भारतवर्ष के लिए। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉज आर फॉर वुमेन्स वेलफेयर, नॉट फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम हस्बैंड, सुप्रीम कोर्ट ऑन डिवोर्स एंड एलिमनी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो भी कानून है, जो भी कानून बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए, महिलाओं के कल्याण के लिए बनाए गए। और इसका मकसद ये नहीं है कि पति से जबरन क्या किया जाए, वसूली किया जाए। क्योंकि दोस्तों रिसेंट में एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था जिसमें जो कपल है वो चाहते थे कि डिवोर्स हो उनका, लेकिन उसमें जो महिला काउंटर पार्ट थी वो उनसे मांगी थी 500 करोड़ के आसपास। तो 500 करोड़ उन्होंने रुपया मांगा ताकि ये जो डिवोर्स है उसका सेटलमेंट किया जाए। देखिए दोस्तों, दो तरीके का ये एलिमनी होता है, ये जो खर्चा भत्ता होता है दो तरीके से दिया जाता है। एक तो होता है कि परमानेंट, आप एक ही बार में लेके सेटलमेंट कर लेते हो, और दूसरा होता है कि आप मंथली बेसिस पे लेते हो। तो इस महिला का कहना यह था कि ये डिवोर्स तभी लेगी जब उसे 500 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे एज अ एलिमनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिमांड था उसको खारिज कर दिया और 12 करोड़ रुपए देके इसको क्या करवा दिया, सेटल करवा दिया। और इस केस में जो उनकी वाइफ थी उनका कहना यह था कि जो इनके पति हैं आईटी कंसल्टेंट का काम करते हैं, और उसकी वजह से इनके पास क्या है, 5,000 करोड़ की संपत्ति। और इस 5,000 करोड़ की संपत्ति में से ये 500 करोड़ तो मुझे दे ही सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इनके पति जो थे उनका फर्स्ट शादी हुआ था, और उसमें उन्होंने जब डिवोर्स लिया था तो पहली पत्नी को कितना दिया था, 500 करोड़। तो इसी की वजह से जो सेकेंड पत्नी थी वो भी चाहती थी कि क्या हो, 500 करोड़ उसको भी रुपया दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि गुजारा भत्ते के नाम पे संपत्ति का बराबर बांटना गलत है। मतलब इसका यह है कि मान लीजिए पति का वेल्थ 5,000 करोड़ का है, लेकिन अब अगर आप सेपरेट हो रहे हैं, अगर आप उनसे डिवोर्स ले रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसका क्या करें, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। ये जो वेल्थ है आधा आधा आप कर, इसका मतलब ये कतई नहीं है। एलिमनी का मतलब क्या होता है कि जो भी वुमेन होती है जब वो डिवोर्स लेती हैं तो अपने लाइफ को डिग्निटी के साथ कैसे जिएंगी, अपने जो बेसिक नीड्स जो वो शादी में रह के पूरा कर रही थी, वो शादी जब टूट गया है उसके बाद कैसे पूरा करेंगी, इसके लिए जो ये अमाउंट है वो दिया जाता है। लेकिन आज के दिन में कुछ महिलाएं हैं जो इसका क्या कर रही हैं, पूरी तरीके से मिसयूज कर रही हैं। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है, क्लैरिफाई कर दिया। क्योंकि अतुल सुभाष का जो केस था उसमें भी क्या किया गया था, उनकी जो पत्नी थी उनका जो डिमांड था उसकी वजह से जो उनका परिवार था पूरी तरीके से क्या था, डिस्टर्ब हो चुका था। बार बार उनको बेंगलुरु से कानपुर जाना पड़ता था कोर्ट के चक्कर में, और इतने सारे उन पे आरोप भी लगाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब शादी होता है तो अगर आप किसी वजह से अब साथ में नहीं रहना चाहते, तो इसलिए ये डिवोर्स और एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया गया, ताकि आप क्या करें, सेपरेट हो जाए और किसी को भी किसी तरीके का हार्म नहीं हो। एक तरफ अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सोसाइटी में जो वुमेन्स है उनकी क्या हो, वेलफेयर किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो ये कानून है इसका यूज करके जो पति होते हैं उनसे आप क्या करो, जबरन वसूली करो। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है कि जो भी ये मैरिज होता है, जो खास करके जो हिंदू मैरिज, वो एक तरह से सीक्रेट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि हिंदुओं के लिए विवाह पवित्र संस्कार होता है जिसे परिवार का नींव माना जाता है। इसे कारोबार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, कारोबार के तौर पे नहीं देखना चाहिए। और ये इसलिए बोला गया है कि ये जो डिमांड होता है एलिमनी का, जो कि बिल्कुल अनुचित रूप से किया जाता है, ये नहीं है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि कभी कभी क्या होता है कि दो पार्टनर सेपरेट तो हो गए हैं, डिवोर्स तो आप ले लिए, लेकिन अगर पोस्ट सेपरेशन के बाद अगर पति का जो वेल्थ है वो इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमनी का जो अमाउंट होता है उसको भी बढ़ाने की मांग की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए कहा कि क्या हो अगर ये जो सेपरेशन के बाद जो पति है उनका जो इनकम है, उनका जो वेल्थ है वो कम हो जाए, वो गरीब हो जाए, और वो जो एलिमनी है वो नहीं देने में सक्षम हो, तो क्या आप कम एलिमनी ले सकोगे? तो इसका आंसर है नो। तो यही थ्योरी लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि सेपरेशन के बाद भी अगर पति का वेल्थ बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे से ज्यादा क्या किया जाए, जो भी आपका मंथली एलिमनी है उसको बढ़ाया जाए, उसमें इंक्रीमेंट किया जाए। और देखिए दोस्तों,
ये जो एलिमनी का पैसा होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था कि मान लीजिए अगर महिला है, अगर वो काम नहीं करती है, वो कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं है, उस केस में अगर डिवोर्स हो जाता है तो उनका जो खर्चा है वो कैसे चलेगा। और सिचुएशन बद से बदतर तब हो जाता है जब उनके पास क्या हो, बच्चे हो। तो ऐसे हाल में ये लॉ लाया गया था ताकि क्या हो, जो भी उनके पति है वो उनको इतना खर्च दे पाए ताकि वो क्या करें, अपने जीवन को अच्छा से व्यापन कर पाए। और भारत में जब भी एलिमनी का डिसीजन लिया जाता है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर लिए जाते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि दोनों जो कपल है वो कहीं एम्प्लॉयड है या नहीं है। सेकेंड में ये देखा जाता है कि दोनों के पास कितना वेल्थ है। थर्ड में ये भी देखा जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो किसके साथ रहने वाले हैं। फोर्थ पे ये भी देखा जाता है कि जो पति है वो देने के लिए सक्षम कितना है। तो ये सारे फैक्टर अगर आप इसका कंसिडरेशन नहीं करते हो तो इसकी वजह से क्या होता है कि समस्याएं जो है वो बढ़ जाती हैं। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि महिलाओं को इस बात के प्रति सावधान रहना चाहिए कि कानून उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल पतियों को सजा देने, धमकाने और उन पे हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने का साधन नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था जिसमें 2 जजेस थे, जस्टिस बी नागारत्ना और जस्टिस पंकज मिथा, इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो डिवोर्स होता है और उसके बाद जो भी एलिमनी का पैसा होता है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्या करें, वेल्थ में आधा आधा हिस्सा लगाएं। तो ये जब भी एलिमनी का पैसा देना चाहिए तो इससे पहले ये कंसीडर करने की जरूरत होती है कि जो भी महिला है उनका जीवन यापन करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है। और ऐसा अगर कंसिडरेशन नहीं किया जा रहा तो ये क्या है, कानूनन अपराध है। क्योंकि पूरे भारत में एक ट्रेंड भी चल गया कि जहां पे महिला जो काउंटर पार्ट होती है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी क्या करती है, जबरन वसूली करने की कोशिश करती हैं। और अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो उन पे बहुत गलत गलत जो चार्जेस होते हैं वो लगाए जाते हैं, जैसे कि रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। ऐसे ऐसे चार्जेस लगा के जो मेल होते हैं, जो भी पति होते हैं, उनको फंसाने की कोशिश की जाती है ताकि उन पे क्या हो, प्रेशर बने। और प्रेशर के वजह से क्या करें, जो भी उनका डिमांड है उसको ये लोग एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाए। और इस केस में क्या होता है, कभी कभी जो मेल काउंटर पार्ट होता है वो इन सब प्रेशर को झेल नहीं पाता और फाइनली सुसाइड जैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उनका परिवार होता है वो बिल्कुल टूट जाता है। और यही केस था अतुल सुभाष के मामले में, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया अपने शब्दों में, जो भी कानून है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई इसका मिसयूज करता है और ये पकड़ा जाता है कि ये मिसयूज हो रहा है तो हो सकता है कि जो महिला है उस पर भी क्या किया जाए, कोर्ट कार्रवाई कर सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा जो मामला है वो समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।